देखिए, जहाँ बात यही हुई इलेक्शन के हवाले से, पार्लियामेंट का इलेक्शन तो लाजमी तौर पे होना है। कोई क्लैरिटी नहीं है असेंबली इलेक्शन के बारे में। वही बात हमने इनसे की, हमने अपनी दलाइल इनके सामने रखी और लोगों की जो जहन की बात है वो इन तक पहुंचाई। हमने इनसे कहा कि पिछले 10 साल से यहाँ पे असेंबली इलेक्शन नहीं हुआ, कभी इतना लंबा अरसा नहीं रहा है। जब पीक ऑफ मिलिटेंसी भी थी 90 से 96 तक 6 साल के बाद इलेक्शन हुआ था और आज 10 साल गुजर गए। एक हमने वो इनसे कहा और हमने कहा कि आप कमिटेड हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमिटेड है सुप्रीम कोर्ट में कि 30 सितंबर से पहले पहले इलेक्शन हो जाने चाहिए। तो क्यों ना साइमल्टेनियसली अभी किया जाए, क्यों हम लास्ट देर तक रुकें। और इस रियासत में खासकर वैली में इस वक्त टूरिज़्म सीज़न आने वाला है, बहुत वाइब्रेंट टूरिज़्म हम एक्सपेक्ट करते हैं। जब 2 इलेक्शन एक साथ होंगे तो डेफिनेटली ये इकोनॉमिक एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी। ये हमने इनसे कहा और हमने इनसे कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब का ख्वाब है कि पूरा मुल्क में 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। तो उसकी शुरुआत ही जम्मू कश्मीर से क्यों ना करें। एक और हमारा मुद्दा इनसे ये था कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड और फेयरनेस इलेक्शनों में होनी चाहिए और ये खुद इलेक्शन कमीशन उसकी मॉनिटरिंग करे, क्योंकि लास्ट टाइम जब डीडीसी इलेक्शन हुए हमें उसकी कमी यहाँ दिखी। ना साहब, कल सरकार की तरफ से सीएए पे नोटिफिकेशन भी आ गया, क्या इस बाबत कोई बात हुई? क्योंकि अपोजिशन तो ये कह रही है कि इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए ये फैसला लिया। वो इनका न तो वो इनका मैंडेट है, ना हमारा इनसे वो बात करने का कोई उसमें मतलब निकलता। इनका प्राइमरी और सोल ये जो था एजेंडा यहाँ आने का था वो इलेक्शन के हवाले से। इन्होंने जो बात भी पूछी वो इलेक्शन के हवाले से पूछी और वो हमने इनको डिटेल में बताया। तो सीएए पे आपका क्या बात हो रही है? क्या किसी ने ये बात की जो 2019 को फैसला हुआ था 5 अगस्त, ना वो उस पर गौर हुआ, ना स्टेटहुड की बात हुई? ये उनका मैंडेट नहीं। तो स्टेटहुड की बात ये उनका मैंडेट नहीं है, वो स्टेटहुड। सीएए पे पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो आज एक फीडबैक लेवल जो रहता है, एक औपचारिक हर चुनाव से पहले राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ इंटरेक्शन, मेरे साथ परिमोख सेठ जी एडवोकेट जो ह्यूमन राइट्स सेल के हमारे पार्टी के कन्वीनर हैं प्रांत लेवल के, हमारे साथ वानी साहब, रफ़ीक वानी साहब जो कश्मीर संभाग के सह प्रभारी हैं, हमारे साथ शौकत गयूर साहब, जो हम 4 का जो डेलीगेशन उनसे मिला, बड़े ओपन और फ्री एंड फेयर एटमॉस्फेयर से हमने उनसे बात की है। ईज़ ऑफ कास्टिंग वोट पे बात की गई है कि मैक्सिमम वोटिंग परसेंटेज कैसे हो पाए, और इस मैक्सिमम वोटिंग परसेंटेज के साथ साथ एम फॉर्म जो है कश्मीरी पंडित भाइयों के, वो भी सिंप्लीफाई कैसे किया जाए, और एम फॉर्म की जगह अगर इसको रिप्लेस करके पोलिंग बूथ्स ही जोन वाइज अगर जम्मू, दिल्ली या बाकी कैंप्स में सेट की जाए, जिससे उनका एक जो वोटर पार्टिसिपेशन है बढ़ जाए। आप ये बताइए कि असेंबली इलेक्शन जो यहाँ की अपोजिशन पार्टीज डिमांड करके, आपने भी वो डिमांड रखी? देखें, भारतीय जनता पार्टी का ये प्रबल विश्वास है कि जमहूरी निज़ाम को कायम करने के लिए चुनाव एक बहुत ज़रूरी एक चीज़ है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव, बल्कि जल्द विधानसभा चुनाव की पक्षधर है। थैंक यू। ये हमने कहा है कि अगर कोई ऐसी बात अगर रहती है, इलेक्शन कमीशन अगर जम्मू कश्मीर सरकार के साथ फीडबैक में कोई इस ओपिनियन में अगर आता है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव साथ साथ किए जाएं, तो भारतीय जनता पार्टी उसके लिए बिल्कुल तैयार है। तो उनके सामने रख दिए और उम्मीद है कि उन पर अमल हो जाएगा। सर, क्या पॉइंट्स आपने? एक तो सर्विस वोटर्स का जो यहाँ पे बात चल रही है कि सर्विस वोटर्स अबाउट 70,000 है, तो उस पर हमने बात की, तो उन्होंने कहा इसमें हम देखेंगे और इसका उन्होंने एश्योरेंस हमें दे दी कि इसमें बाज़ाब्ता तौर पर देखा जाएगा कि कहाँ किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने सर्विस वोटर्स है और उसको पब्लिक किया जाएगा। सर, एक डिमांड थी काफ़ी पॉलिटिकल पार्टी से कि असेंबली इलेक्शन जो है लोकसभा के साथ हो, अगर हालात ठीक है तो यहाँ बिल्कुल हमने भी वो पॉइंट रखा कि अगर आप लोकसभा के इलेक्शन करने जा रहे हैं, आप कहते हैं कि यहाँ सिक्योरिटी सिनेरियो ठीक है, तो क्या हर्ज है कि आप असेंबली इलेक्शन या इसी के साथ नहीं कर साइमल्टेनियसली नहीं करेंगे? तो उन्होंने कहा कि उसमें देख लेंगे हम। तो अब उनके हाथ में है कि फैसला उनके हाथ में है, वो क्या करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन हम तो यही तवक्का करेंगे, उम्मीद करेंगे कि असेंबली इलेक्शन भी साथ ही होना चाहिए। थैंक यू। Yeah.
यू